मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 7th को हिंदी के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कराएंगे। लेसन नंबर 1 समर्पण। सबसे पहले करते हैं हम शब्दार्थ। समर्पित, पूरी तरह से भेंट किया हुआ। ऋण, कर्ज। अचिकन, बहुत निर्धन जिसके पास कुछ न हो। निवेदन, प्रार्थना। भाल, मस्तक। आशीष, आशीर्वाद। घनेरी, घनी। ध्वज, झंडा। चमन, बगीचा। नीड़, घोंसला। तृण, तिनका। तो बच्चों ये आपके वर्ड मीनिंग हो गए, शब्दार्थ यानी कि। नेक्स्ट आता है हमारा मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, मातृभूमि को तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद भी कवि संतुष्ट क्यों नहीं है। मातृभूमि को तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद भी कवि संतुष्ट क्यों नहीं है। मातृभूमि को तन मन समर्पित करने के बाद भी कवि संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कवि बताता है कि भारत माता का ऋण बहुत अधिक और उसे चुकाना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट हमारा, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है। थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है। थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य यह है कि वह भारत माता की रक्षा के लिए अपना सिर थाल में सजाकर उन्हें भेंट के रूप में अर्पित करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा, कवि अपने शीश पर किसके आशीर्वाद की छाया चाहता है। कवि अपने शीश पर किसके आशीर्वाद की छाया चाहता है। कवि अपने शीश पर भारत माता का आशीर्वाद चाहता है। नेक्स्ट हमारा, कवि तलवार को बाएं हाथ के बजाय दाएं हाथ में क्यों थामना चाहता है। कवि तलवार को बाएं हाथ के बजाय दाएं हाथ में क्यों थामना चाहता है। कवि तलवार को बाएं हाथ की बजाय दाएं हाथ में इसलिए थामना चाहता है क्योंकि वह दाएं हाथ से भारत माता का ध्वज लेना चाहता है। नेक्स्ट हमारा, कवि अपने गांव द्वार घर आंगन से क्षमा क्यों मांग रहा है। कवि अपने गांव द्वार घर आंगन से क्षमा क्यों मांग रहा है। कवि अपने गांव द्वार घर आंगन से क्षमा इसलिए मांग रहा है क्योंकि वह उनके साथ अपना जीवन व्यतीत न करके भारत माता के चरणों में अर्पित करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा, कविता से छांटकर वे पंक्तियां लिखो जिनके निम्नलिखित भाव प्रकट हुए हैं। क्या मातृभूमि की देन के समक्ष कवि अपने आप को बहुत दीनहीन समझ रहा है। मातृभूमि की देन के समक्ष कवि अपने आप को बहुत दीनहीन समझ रहा है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं अचिकन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर। भाल, जब भी कर दिया स्वीकार कर लिया समर्पण। खैर नेक्स्ट, कवि खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। कवि खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। गान, अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण असमर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। गान, अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। नेक्स्ट हमारा, कवि अपने जीवन के सपनों समस्याओं और आयु का हर क्षण मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है। कवि अपने जीवन के सपनों समस्याओं और आयु का हर क्षण मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ।
कवि अपने गांव द्वार घर आंगन से क्षमा मांगकर हाथों में तलवार और ध्वज लेकर रणभूमि में कूदना चाहता है। कवि अपने गांव द्वार घर आंगन से क्षमा मांगकर हाथों में तलवार और ध्वज लेकर रणभूमि में कूदना चाहता है। तोड़ता हूँ मोहों का बंधन, तोड़ता हूँ मोहों का बंधन, क्षमा दो मेरे गांव द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। तोड़ता हूँ मोहों का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अचिकन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे भारत माता, आपका मेरे ऊपर बहुत अधिक ऋण है जिसे मैं चुकाने में असमर्थ हूँ। फिर भी आपसे निवेदन है कि जब भी मेरा सिर थाल में सजाकर लाए तो उसे भेंट के रूप में स्वीकार कर लेना। निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची लिखिए। तन काया शरीर कलवर घात, धरती भूमि धरा भू पृथ्वी, माँ जननी अम्बा अंबिका अम्मा, रक्त खून लहू लोहित रुधिर, तलवार करवाल शमशीर कृपाण असी, चमन उपवन फुलवारी वाटिका छोटा बगीचा, सुमन कुसुम पुष्प मंजरी फूल। तो बच्चों ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है 7th क्लास का। इसे जल्दी से जल्दी अपनी बुक लें और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को स्टार्ट रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।